चलिए कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 4.6 कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का विकित्तार ज्ञात कीजिए, है ना। डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है, डी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें पहला सवाल है, पहला सवाल क्या कहता है, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, विकित्तार ज्ञात करना है ना, विकित्तकर ज्ञात करना है, अर्थात डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हमने कल बता दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, ठीक है ना। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। कभी भी यदि पूछा जाए कि डिस्क्रिमिनेंट दिए गए समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए अर्थात इसका विकित्तकर ज्ञात कीजिए, तो डी का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक। तो यहाँ से ये हमारा क्या होता है, ये विकित्तकर का सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना, ये जो समीकरण दिया हुआ है इसकी तुलना कर लेते हैं। दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो भी समीकरण दिया होगा यदि हमें विकित्तकर ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम यहाँ से abc का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें abc का मान इसमें पुट अप करना है, ठीक। इसके लिए हम सबसे पहले हम दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक। तो यहाँ हम देख लेते हैं a का मान क्या होगा, a के स्थान पर क्या है यहाँ पर, यानी कि ax स्क्वायर है तो यहाँ पर 2x स्क्वायर अर्थात a के स्थान पर क्या है, 2 है, a के स्थान पर 2 है। यहाँ पर bx है, यहाँ पर माइनस का 7x है, तो b के स्थान पर क्या है, माइनस का 7 है, ठीक। और यहाँ पर c के स्थान पर क्या है, 6 है, ठीक। c के स्थान पर क्या है, 6 है। तो अब यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करेंगे, विकित्तकर ज्ञात करेंगे, ठीक। तो d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर b कितना है, माइनस का 7 का वर्ग माइनस का 4 गुणे a कितना है, 2, और ये c कितना है, 6 है, ठीक। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 49, कितना हो जाएगा, 49 माइनस 6 दूनी 12, 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक। तो d बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक। तो ये हमने विकित्तकर ज्ञात कर लिया, d का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक। तो ये इसका क्या हुआ, पहला सवाल। सवाल नंबर कौन सा है, 2 है। 2 में कहता है 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक। इक्वल टू क्या है, 0। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहाँ देखिए a कितना होगा, 3, b कितना होगा, 2, c कितना होगा, माइनस का क्या होगा, 1 होगा, ठीक। माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विकित्तकर ज्ञात करना है, ठीक। क्या ज्ञात करना है, विकित्तकर। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, ठीक। और इसे हम डी भी कहते हैं, है ना, इसे डी से प्रदर्शित भी करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये हमें ध्यान रखना है, अगर विकित्तकर पूछा गया तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac ध्यान रखना है। और जो समीकरण दिया होगा इसकी सबसे पहले हम तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b के स्थान पर क्या है, 2 माइनस का 4 गुणे a के स्थान पर क्या है, 3, और c के स्थान पर क्या है, माइनस का 1 है। तो d बराबर k कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 4 पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा। तो d का मान विकित्तकर क्या होगा, 16 हो जाएगा, ठीक। ये दूसरा हुआ। सवाल नंबर 3 है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या है 4 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहाँ देखते हैं हम, a कितना हो जाएगा, 3, b कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या ज्ञात करेंगे,
विकित्तिकर ज्ञात करेंगे। ठीक, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी बराबर बी के स्थान पर क्या है, 8 का वर्ग माइनस का 4 गुणे ए कितना है 3, सी कितना है 4 है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा ये 64 माइनस 4 में 12, 12 चौक 4 में 12, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ 14 में से 8 गया और यहाँ पर 5 में से 4 गया, तो डी का मान क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, चलिए नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 2x और माइनस का 2 अंडर रूट कितना है 3 है, इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तो यहाँ देखते हैं a कितना है b कितना है माइनस का 2 अंडर रूट 2 और c कितना है माइनस का 2 अंडर रूट 3 माइनस का 2 अंडर रूट 3 है। ठीक, चलिए अब क्या देखते हैं हम, क्या ज्ञात करना है अब हमें, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, तो डी बराबर बी के स्थान पर क्या है माइनस का 2 अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस का 4 गुणे ए कितना है 3 और यहाँ पर ये कितना सी कितना है माइनस का 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, तो डी बराबर ये कितना हो जाएगा 4 गुणे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसका रूट कैंसिल कर देगा, तो 2 दूनी ये कितना होगा 4 होगा और जुड़े क्या होगा 2 होगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 दूनी कितना होगा 8 होगा और 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर डी बराबर क्या होगा 4 दूनी प्लस 8 त्रिक 24, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 8 4 12 32, तो डी कितना होगा 32 होगा। ठीक, डी का मान 32 होगा। अगला है सवाल नंबर 5, क्या कहता है 2x स्क्वायर माइनस का 5 अंडर रूट 2x और प्लस का क्या है 4 इक्वल टू क्या है 0 है। 2x स्क्वायर माइनस का 5 अंडर रूट 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या है 0 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर a कितना होगा a बराबर 2, b कितना होगा c कितना होगा 4 होगा। ठीक, चलिए तो हम क्या ज्ञात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, डी बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। ठीक, तो डी बराबर बी कितना है माइनस का 5 अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस का 4 गुणे ए कितना है सी कितना है 4 है। तो डी बराबर ये कितना हो जाएगा 5 बचे 25 और ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा। ठीक, उसका अंडर रूट 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा माइनस 4 दूनी 8 8 चौक 32 है ना, 4 दूनी 8 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो डी बराबर 25 दून 50 माइनस कितना हो जाएगा 32, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 32 कितना हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, तो ये मान, चलिए सवाल नंबर कौन सा है 2 कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, मूल यदि वास्तविक होंगे तो उन्हें क्या करना है ज्ञात करना है। तो वास्तविक हमने कल आपको बता दिया था कि यदि डी का मान क्या हो गया 0 हो गया, यदि डी का मान क्या आ गया 0 हो गया, यदि डी का मान हमने जो अभी तक डिस्क्रिमिनेंट जिसे विकित्तकर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, अगर विकित्तकर 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक तथा क्या होंगे समान होंगे, यानी कि जो दोनों मूल आएंगे वे वास्तविक तथा क्या होंगे समान होंगे। यदि
कहने का मतलब यदि हम जो विकृतकर डी निकाल रहे हैं, डी बराबर 0 आ गया, डी का मान क्या आ गया, 0 हो गया, तो मूल वास्तविक, तो जो दिया गया समीकरण होगा उसके मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, समान होंगे। मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, समान होंगे। यदि डी का मान बड़ा हो गया 0 से, कहने का मतलब डी का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, ये 0 से बड़ा है ना, यानी कि जब डी का मान 0 से बड़ा हो गया तब मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, असमान होंगे। ये विशेष ध्यान रखना है, यदि डी का मान 0 हो गया तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, अर्थात जो दोनों मूल आएंगे वे वास्तविक तथा क्या होंगे, समान होंगे। यदि डी का मान 0 से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, असमान होंगे। जो दिए गया समीकरण होगा इसके जो दोनों मूल होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक। और अगर डी का मान 0 हो गया तो जो दोनों मूल होंगे वो क्या होंगे, एक ही होंगे, ठीक, ये चीज। और यदि डी का मान छोटा हो गया किससे, 0 से, यदि डी का मान क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, है ना, तो जब 0 से छोटा होगा, कहने का मतलब क्या हो गया, 0 से छोटा कोई संख्या ऋणात्मक वाली संख्या, ठीक है ना, अर्थात क्या, -1, -2, -3, जैसे हम पढ़ते नहीं है कि हमारी संख्या क्या होती है, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, ये क्या आता है, 5 आता है, इधर क्या आता है, -1, -2, तो इधर क्या होंगे, इधर के माइनस वाली संख्या है ना, यानी कि 0 से कम। यदि कहने का मतलब डी का मान 0 से क्या हो गया, कम हो गया, 0 से कम हो गया, तब उस दिया गया जो समीकरण होगा उसके कोई मूल नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे ही हमें डी का मान क्या गया, ऋणात्मक में गया, हम कहेंगे जो दिया गया समीकरण है उसका कोई मूल नहीं है, कहने का मतलब उसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कि कोई आयोटा निकालते हैं, ठीक है ना, वे क्या होते हैं, काल्पनिक संख्या होते हैं, ठीक। तो इसी पर बेस हम अब क्या करेंगे, ये दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना, यदि डी का मान 0 हो गया तो मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, समान होंगे। यदि डी का मान d ग्रेटर देन 0 हो गया तो मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, असमान होंगे। यदि d लेस देन 0 हो गया तो मूल क्या होंगे, इसके कोई मूल नहीं होंगे, ठीक। तो ये याद रखने वाली चीज है, इसको जब याद होगा तभी हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। कहने का मतलब यदि कह रहा है यदि उसका कोई वास्तविक मूल है तब हमें उन मूलों को भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे इस प्रश्न में सीखेंगे। तो पहला इसमें सवाल है, 2x² माइनस का 3x प्लस क्या है 5 इक्वल टू क्या है 0 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करने पड़ेगा, हमें इसके मूल वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विकृतकर ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि जो इसका जो समीकरण ये इसकी हम प्रकृति बताएंगे, तो सबसे पहले इसकी प्रकृति बताने के लिए हमें विकृतकर ज्ञात करना पड़ेगा, अर्थात डी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। यदि डी का मान 0 हो गया तब हम कहेंगे इसके मूल वास्तविक तथा समान है। यदि डी का मान क्या हो गया, लेस देन हो गया, यानी कि 0 से लेस देन हो गया तो उसका कोई मूल नहीं होगा। यदि डी ग्रेटर देन 0 हो गया, डी का मान 0 से बड़ा हो गया, तब उसके मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, असमान होंगे। तो यानी कि इसके मूल, इसकी जो मूलों की प्रकृति की किन बातों पर निर्भर करती है, यानी कि जो दिया गया समीकरण है इसकी प्रकृति किन बातों पर निर्भर करती है, डी के मान पर निर्भर करती है, ठीक। जो डी का मान होगा वही क्या होगा उसके, तभी हम इस समीकरण के विषय में बता पाएंगे कि वास्तविक इसके मूल वास्तविक है या अवास्तविक है, ठीक। जो भी है उसको हम इस तरीके बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम डी ज्ञात करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करते हैं, सारी प्रक्रिया वो करनी पड़ेगी, ठीक। तो दी गई समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो यहाँ देखिए a कितना होगा 2, b कितना होगा, c कितना होगा 5 होगा, ठीक। c कितना होगा 5 होगा, ठीक। c का मान क्या होगा 5 होगा। a 2 होगा, b -3 होगा, c कितना होगा 5 होगा। तो क्या आप ज्ञात करेंगे, हम मूलों की प्रकृति बताने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें विकृतकर ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए हमें इसकी प्रकृति बताने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विकृतकर ज्ञात करना पड़ेगा। तो विकृतकर जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac। तो डी बराबर b कितना है माइनस का 3 वर्ग, 3 का वर्ग, a कितना है c कितना है 5 है, ठीक। तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, और ये कितना हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, 8 पंचे 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो डी कितना हो जाएगा माइनस का 31 हो जाएगा, जो कि क्या है, जो कि क्या है 0 से छोटा, 0 से क्या है ऋण वाली संख्या है, 0 से क्या है छोटा है।
अर्थात d का मान 0 से क्या है, छोटा है। तो जब d का मान 0 से छोटा है तो इसके मूल क्या होंगे, कोई नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होंगे। ठीक, अतः दिए गए समीकरण का कोई मूल नहीं है। अतः दी गई समीकरण के अतः दी गई समीकरण के कोई मूल नहीं है। ठीक है ना, अतः दी गई समीकरण की कोई मूल नहीं है। बस इतना हमें क्या कर देना है, लिख देना है। अगर इसके मूल होते तब हमें ज्ञात करना पड़ता। जब हम पहले ही इसमें देख रहे हैं कि इसका कोई मूल है ही नहीं, यानी कि डी का मान क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ठीक, अर्थात माइनस का आ रहा है, 0 से छोटा है, तो ये मूल इसके क्या होंगे, कोई मूल्य होंगे। अर्थात इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक, काल्पनिक होंगे। तो ये पहला प्रश्न है। चलिए सवाल नंबर कौन सा है, दूसरा, यानी कि दूसरे का क्या है, दूसरा है। ठीक, दूसरे का दूसरा क्या है, 3x² माइनस का 4 अंडर रूट 3x और प्लस का क्या है 4 इक्वल टू क्या है 0 है। हमें क्या बताना है, मूलों की प्रकृति बतानी है ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो हम बार बार देख के बता पा रहे हैं, लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि 3x² माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें डी ज्ञात करना पड़ेगा। और डी के लिए जब डी बराबर b² माइनस का 4ac होता है, अर्थात जो b होगा, a होगा, c होगा, यानी कि इसी समीकरण से हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, और डी यानी कि जो इसकी मूलों की जो प्रकृति है वो किस पर डिपेंड करता है, ये मुख्य चीज है इसमें, मूलों की प्रकृति। यानी कि जो हमारा जो समीकरण दिया हुआ है, यानी कि इसके जो मूल होंगे वे किन बातों पर डिपेंड करते हैं, किन बातों पर डिपेंड करता है, डी के मान पर डिपेंड करता है। क्योंकि डी के मान पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम डी ज्ञात करेंगे, डी का मान 0 हुआ, तो यानी कि इसके जो मूल होंगे, अब सुनिए, जब अगर डी हम ज्ञात कर रहे हैं, डी का मान 0 हो जाता है, तो इसके मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, समान होंगे। डिपेंड कर रहा है ना डी के मान पर ये, यानी कि जो समीकरण दिया हुआ है इसके मूल किस पर डिपेंड कर रहे हैं, डी पर डिपेंड कर रहे हैं ना। तो डी का मान हमें तो ज्ञात करने पड़ेगा, तभी तो बता पाएंगे। तो इसके लिए हमें डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो डी के लिए ज्ञात करने के लिए जो भी सारा प्रोसेस होता है वो अपनाना पड़ेगा। अभी तक हमने बी कितने पहले सवाल में ज्ञात किया है, तो डी जो सारा पहले वही सारा प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, दी गई समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो a का मान कितना है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं। a कितना है 3, b कितना है, c कितना है, c कितना है 4 है। a का मान 3 है, b का मान माइनस का 4 अंडर रूट कितना है 3 है, माइनस का 4 अंडर रूट 3 है, और c कितना है 4 है। ठीक, चलिए अब हम क्या ज्ञात करते हैं, विकित्तकर। d है ना, d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है। ठीक, तो d बराबर b कितना है, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे a कितना है 3 है, c कितना है 4 है। ठीक, तो d बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 गुणे क्या होगा 3 हो जाएगा, माइनस का 4 3 12, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 4 3 12, 12 चौक 48, 4 चौक 16 16 3। तो d बराबर ये कितना हो जाएगा 48, माइनस क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो ये करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो d का मान क्या आया 0 आया। तो जब d का मान 0 आ गया तब क्या कहेंगे हम, वो वास्तविक है, यानी कि जो दिया गया समीकरण है उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है ना, अब दिए गए समीकरण का जो मूल होंगे वे वास्तविक तथा क्या होंगे, समान होंगे। डी पर ही डिपेंड कर रहा है ना, यानी कि ये हमें डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया एक बार फिर से हमें अपनानी पड़ेगी। तो डी ज्ञात करने के लिए अब देखिए हम यहीं से बता पा रहे हैं, डी का मान ज्ञात करके हम बता पा रहे हैं कि इसके मूल वास्तविक या समान। यदि डी हमें पता नहीं होता तो हम क्या बता पाते इसको, तो ये डिपेंड करता है, यानी कि ये डिपेंड करता है किस पर, इस पर है ना, डी के मान पर। तो डी का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अतः हम इसी के आधार पर कहेंगे, अतः दी गई समीकरण के, और ये भी पता होना चाहिए यदि द्विघात समीकरण है तो इसके मूल कितने होंगे, दो मूल होंगे ना। अतः दी गई समीकरण के 2 वास्तविक तथा समान, अतः दी गई समीकरण के 2 वास्तविक तथा समान मूल हैं।
इसके जो दो मूल हैं क्या है, वे वास्तविक तथा क्या है, समान। समान है। ठीक, अब हम उसी मूल को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक, तो उसको कैसे करेंगे, हम इसके दो मूल क्या करेंगे, अब इसके अब हम जान गए इसके मूल। अभी तक पहले सवाल में हमने देखा था कि इसके कोई मूल नहीं थे, यानी कि काल्पनिक था, तो हमने मूल नहीं ज्ञात किया। और अब ये सवाल में ये कहता है अगर मूल वास्तविक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, कहने का मतलब दो स्थितियों में कहने का मतलब ज्ञात करना है। अगर डी का मान 0 हुआ तब ज्ञात करना है, और डी का मान बड़ा हुआ 0 से तब ज्ञात करना है। ठीक, और यदि डी का मान क्या होगा, छोटा हो गया 0 से, तो हमें ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि तब मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक, उस समय स्थिति में ज्ञात नहीं करना है, अर्थात दो स्थितियों में हमें मूल क्या करने पड़ेंगे, ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये वाला द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के हल, 0 के हल या मूल, 0 के मूल मूल लिख लेते हैं, हल या मूल बात की है ना। द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल। तो पहला मूल हम मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं, अल्फा। अल्फा बराबर लिखते हैं, मूल हम ज्ञात करने के लिए वही द्विघात समीकरण लगाएंगे। ठीक, अल्फा बराबर माइनस बी, एक बार दो बार होता है, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a होता है ना। तो एक बार हम प्लस ले लेते हैं और दूसरे मूल में हम बीटा मान लेंगे। दो मूल ज्ञात करेंगे, एक तो मूल हमने अल्फा मान लिया, दूसरा मूल हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। ठीक, तो अल्फा के स्थान पर हम एक बार प्लस लेंगे और बीटा के स्थान पर एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस माइनस होता है ना। तो एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो माइनस बी प्लस, और ब्रैकेट में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो ना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है ना, क्योंकि हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है ना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर डी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में डी लिख दें, कोई हर्जा तो नहीं होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस का 4ac अंडर रूट में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और बी स्क्वायर माइनस का 4ac के स्थान पर हम डी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी के तो बराबर ये बटे क्या होता है, 2a होता है। ठीक, तो अल्फा बराबर, अभी हमने b का मान ज्ञात किया था, b का मान कितना था, माइनस का 4, माइनस कितना है, माइनस का 4, ये भी माइनस, ये भी दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस हो जाएगा। और अभी हमने डी का मान ज्ञात किया है, क्या आया है डी का मान, डी का मान तो 0 आया है ना। तो इसीलिए हम डायरेक्ट डी लिख दिए। एक बार हमें फिर से बी स्क्वायर मान रखना पड़ता, फिर 4 गुणे ए का मान रखना पड़ता, क्योंकि हम डी का मान तो पहले ही ज्ञात कर चुके हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो सीधे हमने यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर डी लिख दिया है, तो डी का मान हम सीधे 0 लिख देंगे, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको लिखने की जरूरत, चलिए हम लिख देते हैं 0 अंडर रूट लिख देते हैं, बटे क्या हो जाएगा, 2 गुणे ए कितना है, 3 है, ए कितना है, 3 है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो ये पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, 2 अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा, 3। अब हम परमीकरण करा देते हैं, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा करा देते हैं, अंडर रूट 3 ऊपर से, अंडर रूट 3 नीचे से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे 3 क्या ना 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 बटे क्या हो जाएगा, 3, और ये कितना होगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, तो 3 का नम 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटे 3 होगा। तो एक तो इसका मूल क्या हो जाएगा, 2 बटे 3 हो जाएगा। अब हम दूसरा मूल ज्ञात करेंगे, दूसरा मूल हम मान लेते हैं क्या, बीटा। तो एक बार जब हम प्लस लें तो दूसरी बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो माइनस का बी, फिर माइनस, और बी स्क्वायर माइनस का 4ac के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, डी लिख सकते हैं। ठीक, डी बटे क्या लिखेंगे, 2a। तो b बराबर, b क्या है, 4, b कितना है, माइनस का माइनस, माइनस यहाँ पर भी है, और जब माइनस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 माइनस डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 0, डी का मान 0 ज्ञात किए हैं, 0 हो जाएगा, बटे क्या लिखेंगे, बटे 2 गुणे ए कितना है, 3 है। तो b कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 बटे कितना होगा, 6 होगा। तो b बराबर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2 अंडर रूट 3 बटे क्या होगा, 3 होगा। परमीकरण करा देते हैं, अंडर रूट 3 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, क्योंकि जब अंडर रूट में संख्या होगी, जब दोनों संख्या बराबर होगी तभी अंदर गुणा होगा। अन्यथा अगर यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 2 होता,
तब अगर तब ये क्या हो जाता, गुणा 3 दूनी कितना होता, 6 हो जाता, ठीक है ना, तब √6 लिखते। लेकिन यहाँ पर 3 गुणे 3 दोनों समान है, तो 3 या 9, तो 9 का वर्गमूल यानी कि जो अंडर, इसका मतलब √, इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल इसका ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। तो वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, ठीक। ये चीज 2 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 √3 हो जाएगा। तो बीटा बराबर क्या होगा, 3 दूनी 6 बटे 3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, अर्थात 2 बटे कितना होगा √3। अब देखिए अल्फा का मान 2/3 देखिए, बीटा का भी मान क्या देखिए 2/3। तो हम ये तो पहले ही बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि अगर बी का मान क्या हो गया, 0 हो गया, जीरो, डी का मान क्या हो गया, डी का मान 0 हो गया। 0 हो गया, तो जब डी का मान 0 हो गया तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा समान समान होंगे। तो मूल वास्तविक है ना, Yes. मूल वास्तविक भी है और क्या है, समान भी। समान है ना। Yes. तो हम तो पहले ही बता चुके हैं ना। तो ये ज्ञात करने पर भी आपको क्या होना चाहिए, पता, यानी कि दोनों बराबर क्या होने चाहिए, निकलने चाहिए। जब डी का मान 0 हो गया तो अलग अलग ये आपको अगर ये कुछ और निकल रहा है, ये कुछ और निकल लिया, कहने का मतलब फिर हमारा जो ये सब किए हैं क्या है, गलत है, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं क्योंकि जब डी का मान 0 हुआ तो उसके मूल क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, मूल क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक। तो ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक। तो इसी तरीके से हम अगला जो सवाल है उसको भी इसी तरीके से लगाएंगे। अगर हम निकालेंगे, अगर डी का मान क्या हुआ, 0 हुआ या 0 नहीं हुआ या 0 से बड़ा हुआ, तब भी इसके मूल निकालेंगे। और जब डी का मान 0 से बड़ा हो गया तब क्या होगा, वास्तविक तथा समान। वास्तविक तथा क्या होंगे, समान होंगे। तब जो मूल निकल के आएंगे वे दोनों क्या होंगे, असमान का मतलब दोनों, ये मूल कुछ और होगा, ये मूल कुछ क्या होगा, कुछ और होगा, ठीक। तो उस स्थिति में दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक। अगर डी का मान 0 हुआ तब तो बराबर होंगे, जब डी का मान 0 नहीं हुआ अर्थात डी का मान बड़ा हो गया 0 से, तब दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, असमान होंगे, ठीक। 26 मिनट